यूं तो मृत्यु भगवान के हाथ में है, लेकिन अब हम अपने हाथ में भी लिए हुए हैं। आज के हिसाब को देखते हुए भगवान नहीं चाहता कि कोई आत्महत्या करे या कोई किसी को मारे, लेकिन समाज का ऐसा परिवेश बनता चला जा रहा है। आज खूब कोशिश करी मारने की और ये सफल भी हुई। जब फांसी से नहीं मरा तो गरम गरम अंगारे डाल दिए मुंह पर, छाती पर, और जला जला के मारा इसको। ये चीख चीख करके मरा तो प्रेत बन गया। कल्याण नहीं हुआ, जीवन में अच्छा काम कुछ किया नहीं था, मरते समय भगवान का नाम लिया नहीं था, चीख रहा था यूं ही, प्रेत बना। गौकर्ण जब आए बड़े दिनों के बाद तो देखा वैश्याएं तो चली गई सब माल वाल लेकर के, और पता चला कि धुंधकारी का भी मृत्यु हुई। तब गौकर्ण जी ने संतों की प्रेरणा से जब अपने भाई को प्रेत योनि में महसूस किया, तब उन्होंने कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा को, 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया। 7 गांठ का बांस मंगाकर गाढ़ा, उस बांस में आत्मा का प्रवेश कराया और कथा श्रवण कराई, और 7 दिनों में धुंधकारी जैसे व्यक्ति की भी मुक्ति हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये वो पावनी कथा है जिसमें हमारा मंगल होता है, हम सबका कल्याण होता है। आपने जो ये कथा सुनी है, या आप जो 7 दिन तक निरंतर ये कथा सुनेंगे, ये निश्चित मानिए ये कथा आपके कल्याण के लिए है। आप अपने जीवन का कल्याण करेंगे, और अपना ही नहीं 7 पीढ़ियों को तारती है श्रीमद् भागवत कथा। भगवान के दर्शन कराती है। कौन कौन चाहता है कि श्री ठाकुर जी का दर्शन हो, हमें बताओ। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं, इसका मतलब अभी तक तो हुए नहीं, है ना? पर इच्छा है कि नहीं? इच्छा तो है। अगर इच्छा नहीं होती तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। इच्छा है तो सब चाहते हैं बिहारी जी के दर्शन हो, ठाकुर जी के दर्शन हो। रोज पहले तो मंदिर में बिहारी जी के दर्शन करो और अपने घट में उनको विराजमान करो, और पूरे मन से 3 घंटे कथा सुनो, बिना चुगली किए, बिना बातें किए। 3 घंटे पूर्ण समर्पित होकर भगवान की कथा को श्रवण करो, और इस कथा में जो सेवा आपको मिली है वो आप सेवा करो।